तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे आपसे अपने पहले वाले टॉपिक को लेकर के कि जो स्टिच के ऊपर प्रोफेशनल जाना चाहते हैं, सिलाई। एक मशीन एक मशीन एक स्टार्टअप। ठीक है, एक मशीन एक आइडिया, एक मशीन एक स्टार्टअप, ऐसे करके हमारा टॉपिक है, जिसमें मैंने बताया था आपको कि अगर आप कुछ भी वर्क फ्रॉम होम में अगर आप अपने आप को सही माने, सही आज के टाइम के अनुसार अगर समझें, तो वर्क फ्रॉम होम ही सबसे ज़्यादा सेफ वर्क है, जिसमें आप अपने फैमिली को टाइम देकर कुछ टाइम में कुछ वर्क स्टार्ट करके उस पर कैरियर भी बना सकते हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइफ टाइम एक मशीन को लेके ही हम काम करते रहें। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइफ टाइम हम एक ही कमरे में बंद रहें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपका एक्सपीरियंस 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर का हो गया है, इतना भी नहीं भी है, तो मिनिमम 1 ईयर का भी एक्सपीरियंस है स्टिच का, तो आप उसको थोड़ा सा उसमें डेवलपमेंट लाएं, उसको थोड़ा सा विस्तार कीजिए। काहे कि किसी भी कला को जो है ना, विस्तार की ज़रूरत होती है, बृहद विस्तार फैलने की ज़रूरत होती है। तो अगर अगर जैसे आपके माइंड में एक आपके हाथ में एक कला है सिलाई का, तो कोई छोटी मोटी कला नहीं है, विद्या नहीं है, ये बहुत आज के टाइम के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत सही विद्या है। आप सिलाई सिखा भी सकते हैं और सिलाई कर भी सकते हैं, आप दोनों काम कर सकते हैं, सिलाई करके भी इनकम कर सकते हैं, सिलाई ट्रिक की ट्रेनिंग देकर भी इनकम कर सकते हैं। आप टीम तैयार कर सकते हैं सिलाई का, और उसके बाद टीम के साथ वर्क कर सकते हैं। तो जब टीम वर्क होगा ना, तब आप एंटरप्रेन्योरशिप में आएंगे। और जब आप खुद से वर्क करेंगे, आप अपना काम खुद करेंगे, सारा काम सिलाई भी खुद करेंगे, सिलाई के लिए ऑर्डर भी खुद लेंगे, कॉलिंग भी खुद कॉलिंग का वर्क भी आप खुद ही करेंगे, आप डिज़ाइनिंग भी खुद बनाएंगे, आप उसकी वीडियो भी खुद बनाएंगे, आप फ्लायर भी खुद तैयार करेंगे, उसको फ्लायर को ऐड भी खुद से ही करेंगे। तो सारा काम जब खुद से करने लगेंगे तो थोड़ा ही काम होगा, लेकिन अगर इसको मैनेज इसका ना रूटीन बना लेंगे कि एक 1 डे मुझे ना स्टिच तो रेगुलर करना है डेली रूटीन के अनुसार, लेकिन क्या करना है, वीक में 1 डे वीडियोस बना बना करके शेयर भी कर देना है चैनल में, यूट्यूब चैनल भी बना लेना है। कम से कम वीक में कम से कम 7 डेज होते हैं, 7 नहीं तो कम से कम 4-5 वीडियो, कम से कम 5 वीडियो, 2-3 वीडियो भी अगर आपका होता है, तो उसको फिर धीरे 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 उसमें अपने आप ऐड होते जाएगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, अपने आप वायरल भी हो जाएगा खुद ही। आपको कुछ उसमें ज़्यादा अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं फ्री का बता रही हूँ। यूट्यूब चैनल में इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको वीडियो बनाकर सेव करके रख लेना है आगे के टाइम के ट्रेनिंग के लिए। नेक्स्ट अगर कभी किसी को आपको सिखाना होगा, तो आपकी वो लर्निंग वाली वीडियो उसको वर्क काम कर जाएगी। फिर देन उसके बाद ये काम कर लिए, फिर देन उसके बाद ना आप डिज़ाइनिंग पे वर्क कीजिए। यूट्यूब चैनल से आप फ्री में डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, आपको कहीं से ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं। बट अगर आप प्रोफेशनल की सोचें, तो इस फील्ड में ये एक बृहद फील्ड है, डिज़ाइनिंग का, फैशन का बृहद फील्ड है। इसमें आप बुटीक से स्टार्ट कर सकते हैं, बुटीक से स्टार्ट कीजिए और एंटरप्रेन्योरशिप तक जाइए। वन अगर एक वन हैंड वर्क रहेगा, एक एक पर्सन अगर आप ही सोलोप्रेन्योरशिप में वर्क करेंगे, तो बुटीक सही है, उसमें ड्रेस भी आपके रखा रहेगा, कपड़े भी रखे रहेंगे, ऑर्डर भी आएंगे, आप डिज़ाइनिंग करेंगे भी, और डिज़ाइन किया हुआ कपड़ा डिज़ाइन किया हुआ रख रख करके उसको ऐड भी करके दिखा सकते हैं, खुद का डिज़ाइन करके। तो बुटीक के पहले जो होता है ना, फैशन डिज़ाइनिंग की लर्निंग होती थी, इसके पहले निफ्ट निफ्ट की लर्निंग होती थी। निफ्ट का एग्ज़ाम पास करना पड़ता था, एडमिशन लेना पड़ता, देन सुई धागे से लेकर के वो एंटरप्रेन्योरशिप तक की ट्रेनिंग देते थे, टीम की ट्रेनिंग देते थे, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देते थे, आप टीम कैसे हायर करेंगे, टीम में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये सारा कुछ बिजनेस का पूरा बताया जाता था। तो जाता था, क्या जाता है, अभी भी बताया जाता है, जो करते हैं उनको सारा नॉलेज होता है। अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, घर से शुरू कर रहे हैं, आपके पास ट्रेनिंग की टाइम नहीं है, कहीं जाने का टाइम नहीं है, आप कहीं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म को नहीं जान रहे, ऐसे पर्सन को नहीं जान रहे जो ऑनलाइन में आपको ट्रेनिंग दे,
अमाउंट लेकर ही दे, तो अमाउंट लर्निंग का नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो भी फ्री टाइम 1 आवर आप अपने 45 मिनट, जो मैंने स्टार्ट किया था 45 मिनट का, 45 मिनट 45 डे अगर देंगे तो सिलाई सीख लेंगे। 45 मिनट 45 दिन अगर आप अपना अपने बिजी शेड्यूल में से, अपने कीमती टाइम में से, अपने जीवन के कीमती, आपके कीमती जीवन का जो पार्ट है, एक हिस्सा है, एक टाइम है आपका, आपके लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट, टाइम, अगर वो आप कष्ट ना हो आपको आपको तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो, और 45 मिनट आप अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं भविष्य के लिए, तो वो वेस्ट नहीं होता, इन्वेस्ट होता है। ठीक है, अगर आप अपने लिए कुछ करते हैं ना, कुछ सीखते हैं, तो वो बेकार नहीं होता, वो आपकी एजुकेशन विद्या को कोई चोरी नहीं कर सकता। 45 मिनट निकाल कर आप सिलाई करना रेगुलर शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है क्या कि मेरे पास मशीन नहीं है, आप हाथ से स्टार्ट कीजिए। बहुत सारे सिलाई सेंटर में दीदी लोग जाती हैं, बहन लोग जाती हैं सीखने के लिए, माताएं जाती हैं, बहनें जाती हैं, वुमेन्स जाती हैं, प्रोफेशनल भी जाती हैं, तो टीचर भी जाती हैं, जो पहले से वर्किंग है वो भी जाती हैं, नॉन वर्किंग भी जाती हैं, स्टूडेंट भी जाती हैं, तो वो लोग हाउस वाइफ भी जाती हैं, तो वो लोग जो जाती हैं तो उन बहुत 80% के घर में सिलाई मशीन नहीं ही रहता है। आपको लगेगा थोड़ा सा कि बहुत ज़्यादा मतलब लोअर स्टैंडर्ड की बातें हैं, बट नहीं होता है, नहीं ही होता है। आप जिद नहीं कर सकते हैं क्या कि जैसे मेरी वीडियो देखकर अपने घर में कि अब सिलाई मशीन अभी ज़रूरी है, सिलाई मशीन चाहिए, अनशन कर लेंगे, नहीं खाना खाएंगे, विरोध करेंगे, सत्याग्रह आंदोलन छेड़ देंगे, ये ज़रूरी, ये नहीं है, ये तरीका नहीं है। आपको समझना पड़ेगा समस्या को, प्रॉब्लम को, और सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा। हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं, तो आप शुरुआत अगर करते हैं तो हाथ हैंडवर्क ही कीजिए, क्योंकि आप अगर जाएंगे सीखने के लिए तो वहाँ पहले सुई धागा पकड़ना ही सिखाएगा आपको। वन वन मंथ तो आपका केवल सुई धागा में लग जाएगा, आपको कुछ नहीं सिखाएंगे। लेकिन आप वीडियो अगर निकाल कर, अगर आप वो क्या पेपर में कटिंग और स्टिच करना स्टार्ट कर दें, पेपर से शुरू होगा, फिर देन रफ रफ वर्क, फिर देन शुरू होगा आपका कॉटन के कपड़े में, कॉटन की साड़ी ले लीजिए, ओल्ड ओल्ड कपड़ा कॉटन का कोई भी हो, ओल्ड साड़ी बड़ा सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब कपड़ा मिल जाता है उसमें साड़ी में, उसमें कटिंग और स्टिचिंग आप हाथ से स्टार्ट कीजिए। आप ये सोचेंगे कि काम मतलब थोड़ा लेट होगा, धीरे होगा, नहीं, आप सीख रहे हैं, लेट हो रहा है, धीरे हो रहा है, क्या काम बिगड़ रहा है, सुई में धागा करने के बाद हम सी रहे हैं तो हाथ में सुई गड़ रहा है, मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, आँख का मैटर आ रहा है, मतलब चश्मा लगा हुआ है, तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अगर आप सिलाई करना चाहते, कर रहे हैं, पहले से आपको आ रहा है, हाँ, होमवर्क आ रहा है, रफ वर्क आ रहा है, इस सिलाई मशीन पे सिलाई कर ले रहे हैं, तो फिर आप उसको बढ़ा लीजिए, डिज़ाइनिंग पे चले जाइए। आप डिज़ाइनिंग कर कर करके दीजिए, सिलाई करने वाली एक बच्ची को रख लीजिए, उसको सिलाई सिखा दीजिए, आप डिज़ाइनिंग में चले जाइए, बच्ची को सिलाई दे दीजिए कि तुम बैठकर सिलाई करो, मेरे पास सिलाई मशीन है, ठीक है, तुम सिलाई करो। फिर वो सिलाई स्टिच पे बिजी हो जाएंगी, आपके संरक्षण में वो भी सीख लेंगी, उनको भी एक विद्या कला आपकी कृपा से, आपकी दया से मिल जाएगा, उसकी भी लाइफ अच्छी हो जाएगी। कभी लाइफ में हो सकता है वो भी इसका यूज़ करे, अगर वो प्रोफेशनल नहीं करे तो अपना खुद का ही कपड़ा सिल करके तैयार कर लेगी। तो आप ऐसा अगर करते हैं तो आपकी एक टीम हो जाएगी, सिलाई हो जाएगा, फिर उसके बाद आप जो है डिज़ाइनिंग में चले जाएंगे, आप मैनेजमेंट में चले जाएंगे, आप बता देंगे कि भाई देखो हमारा ये घर का वर्क है, सिलाई का ऑर्डर वगैरह तुम लेकर आओ, सारा काम तुम करो, हम तुमको बताएंगे कैसे करना है। ठीक है, और अगर वो उसको सिलाई में महारत हासिल नहीं है, वो सिलाई में प्रॉब्लम होता है, तो आप उसको ये बता सकते हैं कि ऑर्डर आप लेकर आइए, स्टिच के लिए हम रख लेंगे और काम हम करेंगे। ठीक है, तो 2 लोग हो जाएंगे, 2 तो 2 अगर पर्सन हो जाएंगे और एक आप 3 3 हो जाएंगे, तो टीम हो गई ना आपकी।
तो टीम हो गई, टीम वर्क बहुत अच्छे से आराम से हो जाता है, खाते पीते बैठे 45 मिनट 45 मिनट 45 मिनट जोड़ लीजिए तो आपका हो जाता है, कम से कम तो आपका हो जाता है 2-3 घंटे हो जाता है, 3 आवर हो जाता है। अगर आप 45 मिनट में 3 लोग मिलकर काम करते हैं तो उसी 45 मिनट में 3 घंटे का 6 घंटे का काम हो जाता है। टीम वर्क में यही होता है, काम ज़्यादा होता है, एक ही टाइम में ज़्यादा काम होता है। तो अगर आप करेंगे कोशिश तो होगा, ठीक है। और उसके बाद देन जो है ना आपको वो लर्निंग के बाद, स्टिच के बाद, फिर डिज़ाइनिंग के बाद आप एक बुटीक छोटा सा ओपन कर लीजिए। आपकी टीम तो है ही, बुटीक ओपन कर लीजिए, उसमें अपने टीम को लगा दीजिए और आप देखिए, देख रेख कीजिए, मैनेजमेंट कीजिए, ऑर्डर दीजिए और उसका वर्क कीजिए, वर्क करवाइए और देन आप जो है बुटीक से स्टार्ट कर लीजिए अपना स्टार्टअप, छोटे से बुटीक से। घर से भी बुटीक होता है, घर में भी ड्रेस ला कर भी रख सकते हैं और कहीं से ऑर्डर लेकर, कहीं से मार्केट से, कहीं अच्छे जगह अच्छे शॉप से जहाँ कम से कम अमाउंट में आपको अच्छा क्वालिटी, गुड क्वालिटी और क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों अगर सही मिल जाए कम से कम मिनिमम में, तो आप ले सकते हैं, लेकर भी आ सकते हैं, ठीक है। और करके फिर देन उसके बाद आगे आप देखेंगे कि अमाउंट तो आना स्टार्ट हुआ है, ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि कोई क्लाइंट प्रोस्पेक्ट आपके होंगे जो परमानेंट आ जाएंगे, कुछ प्रोस्पेक्ट आपके होंगे जो आएंगे फिर नहीं आएंगे, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं वो चले जाएंगे। बट कुछ प्रोस्पेक्ट ऐसे होंगे जो आपके बिहेव से ही आपसे जुड़ेंगे और आपके रिलेशन अच्छी बनने के कारण वो भी आपको बोलेंगे कि हम भी यहाँ पे वर्क करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, हम भी अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। वो अपनी बात बताएंगे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, तो उनको उनकी बातों को भी सुनना है, उनको भी थोड़ा सा अपना माइंड, अपना आइडिया दे देना है, वो अपने घर में करे, ये करे। अगर आप पेमेंट आप देना चाहते हैं, आपके पास पेमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप हायर कर सकते हैं, लेकिन बच्चे के साथ बड़े नहीं चल पाएंगे, अब बड़े के साथ बच्चे नहीं चल पाएंगे, मीन्स कि बहुत पहले से आप जिसको रखे हुए ना फिर उनको प्रॉब्लम करेंगे। तो आप सेम एज ग्रुप के और सेम ही टाइप के लोग को रखेंगे, कम जानने वाले को अगर रखे हैं तो वो काम करेंगे। और अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर को लाएंगे तो उनके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा रहता है, जो शुरू से शुरू करते हैं ना वो लंबे टाइम तक चलते हैं, ठीक है। आप फिर उसके बाद देन जो है ना एक्सपीरियंस होल्डर के लिए एक जगह अलग स्पेस दे दीजिए उनको, उनको बोल दीजिए कि हम आपको ऑर्डर देंगे, हमारा कुछ काम है वो आप अपने घर में जाकर कीजिए और आप ये इस टाइम में मुझे, सेम टाइम में सेम डेट में मुझे मेरा प्रोडक्ट लाकर दे दीजिए तैयार करके, उसका अमाउंट हम जब वो सेल होगा देन हम देंगे, आप अपने घर से तैयार करके लाइए, अगर सेल होता है सेल होने के बाद हम पेमेंट करेंगे, एडवांस पेमेंट वाला नहीं। अगर इस तरह से चल सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज में अगर वो बोलते हैं तो आप बोलिए क्या कि हम परचेज़ करेंगे, आप तैयार कीजिए, आपका प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो हम आपसे परचेज़ करेंगे, उनकी डिज़ाइनिंग को भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उसके इस तरह से आपका वर्क अच्छा हो जाएगा और आपकी टीम भी सही हो जाएगी, ठीक है। और आपका एक स्टार्टअप स्टार्ट हो जाएगा, आपका मन लग जाएगा, आपका टाइम जो बर्बाद हो रहा था, खाली समय बैठे हुए थे बेकार का, वो खाली समय आपका जो है ना किसी काम में आ जाएगा, लग जाएगा। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बोलेंगे बहुत अच्छा आपने किया, आप बिज़ी हैं, बहुत अच्छा किया, एक बुटीक खोली है, आपके 2 बच्चे हैं या फिर 2 आपकी टीम है, इतना अच्छा शॉप है, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम लोग तो ऐसे ही टाइम मेरा बर्बाद हो गया, कुछ नहीं कर पाए लाइफ में, बच्चे हमारे ऐसे हो गए, बोलेंगे वो, आप सुनिएगा कोई बात नहीं। लेकिन ये आपके लिए एक मतलब कि कहा जाता है ना, प्रशंसा हो जाएगी, बड़ाई, आपके ही आसपास के लोग आपको कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा किया, एप्रिशिएशन मिलेगा, एप्रिशिएट करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर देन आप ग्रो करेंगे। आइडिया तो आता ही है आपको, और अगर आप किसी कम्युनिकेशन रखेंगे ना, कम्युनिकेशन की भी टाइम रखनी चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लीजिए, कम्युनिकेशन के लिए बातें होंगी, काम नहीं होगा फिर भी आइडिया आपको मिलेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से आप करने के बाद देन आगे जो ग्रो करेंगे तो वही छोटा सा बुटीक जो है ना बहुत बड़े ऑफिस कंपनी में कन्वर्ट हो सकता है।
आप उसका नेम हायर कर सकते हैं, नेम बना सकते हैं अपने बुटीक का। फिर नेम को पेटेंट कर लीजिए अपने खुद के लिए कि वो आप ही के काम का रहे। फिर देन वो उस बुटीक में आपके नाम से आप डिज़ाइनर हो जाएंगे, आपकी डिज़ाइन की हुई प्रोडक्ट वहाँ पे रखा रहेगा। और उसके बाद देन वो कंपनी जो बन जाएगा, तो कंपनी में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो कुछ पेपर वर्क आपको करना पड़ेगा, GSTN वगैरह तो पहले ही होगा। फिर उसके बाद GST नंबर लेना पड़ेगा। फिर देन आपको ये आपका अपना खुद का ये नेम वो क्या ना विजिटिंग कार्ड रखना पड़ेगा, नेम प्लेट लगाना पड़ेगा, डिज़ाइनिंग करवाना पड़ेगा। ये सब में थोड़ा सा खर्च होगा, तो वो आपके शॉप का जो इनकम है उससे आप उसको ही आप पूंजी समझकर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये होने के बाद देन आप आगे जो करेंगे ना, तब आपका जो है देन आगे इसके आगे फिर जो है ना बिजनेस हो जाएगा, स्टार्टअप हो जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप में आप आ जाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप की कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर उसके आगे कॉम्पिटिटिव मिलेंगे आपको, आपके खुद के जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव मिलेंगे, तो उसके ऊपर नहीं जाना है। आपको अपने काम से मतलब रखना है, आप कंपटीशन में नहीं जा रहे हैं, आपने कुछ स्टार्ट किया है और आप कुछ अर्निंग करना चाह रहे थे, इसलिए आपने एक छोटा सा काम स्टार्ट किया है। ठीक है, उसको कंपटीशन में लेकर जाएंगे तो बिजनेस में, तो फिर बिजनेस में कंपटीशन होगा तो फिर आप वर्क कहाँ कर पाएंगे, वो आपको डाउन करेंगे, आप उनको डाउन करेंगे, बातें होंगी, कमेंट्स होंगे। फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स सामने वाला देगा, आप उसको देंगे। ये तो बड़े लेवल के लोगों के लिए होता है ना, जो बिजनेस बड़े लेवल में करते हैं। जो छोटा मोटा काम शुरू करते हैं उसको कोई कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता शुरुआत में, बीच में जाकर फेस करना पड़ता है उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। उसके बाद आप लर्निंग की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको मैनेजमेंट सीखने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे आना पड़ेगा। देन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, आज अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।